कोटि के हो जाते हैं। न किसी संप्रदाय की निंदा करते हैं और न किसी संप्रदाय को बढ़ाते हैं। अत्रि ब्रह्म कोटि के महात्मा हैं और उनकी पत्नी अनुसूया है, किसी में दोष नहीं देखती, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उनके सामने छोटे छोटे बच्चे होना पड़ता है। अब विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा, तब वे पलाश और अशोक के सुंदर सुंदर वृक्षों से आच्छादित पर्वत पर चले गए और वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। अब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तीनों एक हंस पर बैठ कर के आए, एक गरुड़ पर चढ़ कर के आए और एक नंदी बैल पर बैठ कर के आए। उनका दर्शन करके अत्रि जी ने कहा, महाराज मैंने तो आप में से एक को ही बुलाया था, तीनों को तो नहीं बुलाया, आप तीनों कैसे पधार गए? इस पर तीनों बोले, अत्रि जी तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जगदीश्वर का ध्यान किया है, हम तीनों वही हैं, हम तीनों जगदीश्वर हैं। इसके बाद अत्रि के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ये तीनों बहुत विलक्षण महात्मा थे। ब्रह्मा जी के तृतीय पुत्र अंगिरा का विवाह श्रद्धा से हुआ। उसने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके अतिरिक्त उतथ्य और बृहस्पति 2 पुत्र भी हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के अंदर करवत कर्दम जी की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन है। मनुपुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की पुत्रियों की, दक्ष ने पुत्रियों की सृष्टि की। उनकी बहुत सुंदर 16 पुत्रियाएँ हुई। उनमें से 13 का विवाह तो दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया, एक का अग्नि के साथ कर दिया, एक का समस्त पितरों के तेज के साथ कर दिया और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। इनके नाम भी बहुत विलक्षण है। अब जरा देखो, जिन कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ उनको आप समझ लें, जो आपका धर्म का स्वरूप समझाएगा। प्रसंग बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मांडुक्य उपनिषद में उसके भाष्य में एक श्लोक दिया गया है, जो आधा मनु जी का और आधा शंकराचार्य जी का बतलाया जाता है। क्या है वो श्लोक? नहि अध्यात्म वेदांत, नहि अध्यात्म विद वेदांत ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः। और दूसरी लाइन है, नहीं अध्यात्म